तो कहाँ पे फंसे हुए थे? जॉर्डन जॉर्डन किस सिलसिले में गए थे? उधर हम लोग गए हुए थे, इलेक्ट्रिशियन में गए हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, 4 महीना से सैलरी हम लोग को होल्ड पे रखे हुआ था। और सुप्पी प्रखंड के वहाँ पे आप लोगों के साथ किस किस देश के आदमी फंसे हुए थे? वहाँ पे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, 4 कंट्री। 4 कंट्री में आप हमको एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जो विगत 2 से 3 साल से प्रदेश में फंसे हुए थे, लेकिन वो सकुशल घर आ गए हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनको वहाँ पे क्या क्या परेशानियां हुई और उनके आने का व्यवस्था कैसे हुआ और उन्होंने किस किस परिस्थितियों का सामना किया। उन तमाम चीज़ों की जानकारी उन्हीं से लेते हैं। सबसे पहले तो आप भैया, नाम मेरा राजेश कुमार हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? सर मेरा घर हुआ सीतामढ़ी जिला, गांव का नाम रबनगरा हुआ, सुप्पी थाना, पोस्ट गमरिया। आप लोग कहाँ पे फंसे हुए थे? जॉर्डन जॉर्डन जॉर्डन। और वहाँ पे किस काम के सिलसिले में गए थे? उधर हम लोग गए हुए थे, इलेक्ट्रिशियन में गए हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, 4 महीना से सैलरी हम लोग को होल्ड पे रखे हुआ था। और उसके बाद में क्या हुआ कि 2 महीने के बाद कंपनी बंद कर दिया। कंपनी बंद करने वाले हम लोग के साथ बहुत दुर्दशा हुआ, पुलिस मारा पीटा, हर चीज़ किया। हाँ, उसके बाद यहाँ पे इंडिया सरकार तक हम लोग को बात पहुँची। उसके बाद में इंडिया सरकार हम लोग का एक्शन लिया। उसके बाद में इंडिया सरकार बुलाने के लिए राजी हुए, हम लोग को बुलाया इधर। किस कंपनी के आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे जॉर्डन? वो जैसे कि दिल्ली में था, टी गारमेंट ऑफिस का नाम है। उसी के थ्रू हम लोग जॉर्डन गए थे। जॉर्डन में आप लोग कहाँ पे रहते थे जॉर्डन में, और काम क्या था आप लोग का? मतलब फैक्ट्री के अंदर? फैक्ट्री के अंदर वो गारमेंट्स लाइन का काम था, जैसे कि टी शर्ट उर्शर्ट ये सब बनता था। कंपनी के था कहाँ पे? ये जॉर्डन में है, अलता जमात। आपके साथ कितने लोग वहाँ पे फंसे हुए थे? टोटल 120 आदमी फंसा हुआ था। और आप लोग यहाँ के जो मतलब रहने वाले हैं, यहाँ के कितने आदमी फंसे हुए थे? टोटल इधर का वही 40 से लेकर 50 तक आदमी फंसा हुआ था। बिहार का 40 से 50 आदमी फंसा हुआ था। और सरकार वहाँ की आप लोग को साथ देती थी कि नहीं? वहाँ का सरकार कुछ नहीं हेल्प करता था, नहीं वहाँ का सरकार, नहीं वहाँ का पुलिस, कोई हेल्प नहीं। वहाँ का जनता भी नहीं कोई हेल्प करता था। पुलिस प्रशासन के द्वारा मारा पीटा गया। और उसके बाद जो भी वहाँ के मतलब लोकल आदमी थे, उनके द्वारा भी व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था। वहाँ की सरकार आप लोगों को कोई सपोर्ट मतलब नहीं? वहाँ का सरकार कोई हेल्प नहीं करता था। अच्छा, आप लोग वहाँ पे जॉर्डन में फंस कैसे गए थे? वहाँ पे उसमें कंपनी मैनेजर का गलती है। कंपनी मैनेजर का गलती है। जब मैनेजर इंडियन था कि बाहरी था? नहीं, इंडियन था, पंजाब का था। पंजाब का था मैनेजर। मैनेजर की क्या गलती थी? उसमें क्या काम थे, वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलते थे। झूठ के चलते वो कंपनी बंद हो गई। आप लोग का जो वर्क परमिट था उस दौरान ही मतलब आप लोगों का जो काम है वो खत्म हो गया, या वर्क परमिट के बाद भी आप लोग के थे, इसलिए शायद ये समस्या उत्पन्न हुआ क्या? नहीं था, हम लोग इधर से गए तो लगभग साल भर का इकामा वीजा लगा हम लोग का। और 1.5 साल हम लोग को बगैर इकामा वीजा के रखा गया था। जबरदस्ती नहीं, वो बोला कि मैंने आप लोग का इकामा लगाएगा ऐसे में बोलता था। मतलब झूठ मूठ के बगला के कैसे भी आपको वहाँ पे फंसा कर रखा था, ताकि जो मजदूर है यहाँ पे फंसे रहे ना। यानी कि जो भी वहाँ की सरकार की नीति और जो भी उनकी व्यवस्थाएं थी, उनके तहत तो कहा जा सकता है कि उनको रिटर्न आने देने का भारत मन नहीं था। शायद इसलिए ही उन्होंने इन लोगों को रोक रखा था। अच्छा, आप लोगों को वहाँ किस किस तरह की परेशानियाँ होती थी, जैसे खाने पीने में? खाने पीने का लगभग 2 महीना 1.5 महीना बहुत दिक्कत था, बहुत ज़्यादा परेशानी था खाने पीने का। 2 महीना में सरकार वहाँ आपको क्या क्या देती थी? 2 महीने तक हम लोग को खाने का दिक्कत हुआ। उसके बाद में इंडिया सरकार तक, नरेंद्र मोदी तक पहुँचे बात। उसके बाद में जयशंकर जी अपना बातचीत किए। उसके बाद में हम लोग का खाना पीना ढंग से मिलने लगा। ढंग से खाना पीना मिलता था? जब बात नहीं हुआ था उससे पहले खाना में आपको क्या क्या मिलता था वहाँ पे? वही टमाटर का काट के और चावल उबल, यही से बस। यानी कि टमाटर और चावल मिलता था लगभग कितने दिनों तक? लगभग 1.5 महीना ऐसे मिला। जरा सोचिए कि आदमी को अगर खाने के लिए अगर नहीं दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 10 दिन जीवित रह सकता है, अगर खाना पीना अगर नहीं दिया जाए तो। और टमाटर और चावल पे आदमी 1.5 महीना जिंदा कैसे रहा होगा, उस परिस्थिति को जरा सोचिए। और ऊपर से इंडिया आने की तो कोई उम्मीद ही नहीं बच गई थी। लेकिन शुक्रिया अदा कीजिए उस सरकार और उस मंत्रालय की, जिसके प्रयास से यह पूरा जो कार्यक्रम है जॉर्डन में, सरकार वहाँ पे खाना अच्छी तरह से देने लगी और रिटर्न कर गई। आप जो मोदी सरकार है उसको आप अन्य सरकार की तुलना में किस प्रकार देखते हैं? आप तो विदेश में रहे हैं। नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं,
मोदी सरकार बहुत अच्छे है। मोदी सरकार को तो यहाँ पे बहुत आदमी गाली तक देता है। अब जो जिसके मन में जो आता है बोलता है, लेकिन मेरे लिए अच्छे हैं। हाँ, हम लोग को सपोर्ट किया, हम लोग को बुलाए। मोदी है तो जो भी आदमी अगर इंडिया का आदमी कोई भी कंट्री में फंसे हुए हैं तो मोदी है तभी आ सकते हैं। अगर यानी मोदी कि आपने विदेश में भी देखा है कि मोदी का क्या प्रभाव है और क्या तरक्की या फिर क्या उस तरह का उस पर बात है जो उस आदमी को दुर्व्यवहार जो करता है वो भी छोड़ देता है। आपने इस तरह का पहले भी फील किया होगा। आप अन्य देशों में भी गए होंगे मोदी सरकार से भी पहले, या फिर आपने वहाँ का भी व्यवस्था देखा होगा। मोदी सरकार में और अन्य सरकार में आपने क्या व्यवस्था में अंतर देखी विदेश में? देखिए पहले क्या था, कांग्रेस सरकार था, उतना इंडियन आदमी को कहीं भी पे इज्जत नहीं मिलता था। लेकिन मोदी के आने के बाद में विश्व में कोई भी कंट्री में जाइए इज्जत मिलता है। भले यहाँ का जनप्रतिनिधि काम नहीं करता हो, जो यहाँ का विधायक सांसद हो अपने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करता हो, लेकिन विदेशी नीति में हमारी भारत की जो स्थान है उसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि भारत के क्या महत्व है विदेश में। यानी कि मोदी सरकार का महत्व आपको वहाँ पे प्रभाव साफ साफ दिखा। जी जी। चलिए, बाकी ये सकुशल अपने वतन पे वापसी इनकी हो गई है। बारह जो जॉर्डन में जो कंपनी थी वो कंपनी आपके काम के कितने दिन के बाद बंद हो गई थी? कंपनी 2 महीना के अंदर। 2 महीना के अंदर, यानी कि आप लोगों 2 महीना का सैलरी रोककर और 2 महीना के बाद कंपनी बंद कर दिया। सैलरी मिला कि नहीं मिला? नहीं, सैलरी अब जिसका जो भी सोशल जमा था, सोशल सिक्योरिटी जो पीएफ बोलता है इंडिया में, जो पीएफ कटता था, वो जिसका जमा था उसको मिला है। लेकिन आपको 1 साल का वर्क परमिट जो मिला था, वर्क वीजा, उस पे मतलब 1 साल काम हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, काम हुआ था। 1 साल काम हुआ था, यानी कि वीजा के खत्म होने के 2 महीने बाद आपका कंपनी बंद हो गया था। जी जी। चलिए, बाकी आप सभी अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं तो जॉर्डन जाने की बिल्कुल ना सोचे। और जो लोग जॉर्डन जाने की सोचते हैं उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? मैं तो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी से बोलेंगे कि जॉर्डन का वीजा रद्द कर दिया जाए। मतलब जॉर्डन का वीजा ही नहीं था? जॉर्डन में इज्जत इसीलिए है कि जॉर्डन में जब तक कंपनी चालू है, जब तक वर्कर को इज्जत है। कंपनी बंद होने के बाद में कोई वर्कर, कोई इंडियन आदमी, कोई किसी भी देश को इज्जत नहीं है। अच्छा, वहाँ पे आप लोगों के साथ किस किस देश के आदमी फंसे हुए थे? वहाँ पे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, 4 कंट्री। मतलब 4 कंट्री के लगभग कितने लोग होंगे? टोटल वही 800 आदमी था। 800 आदमी था? 800 आदमी, जिसमें श्रीलंका का 300 कुछ ऐसे लड़की होगा और बांग्लादेश का 400 ऐसे कुछ लड़की था, इंडियन था, नेपाली था, सब मिलाकर। यूपी बिहार मिला कितना था? यूपी बिहार मिला के टोटल 120 इंडियन हम लोग थे। अच्छा, 120 मतलब यूपी बिहार के आदमी थे। और बंगाल ये सब लेके सब पूरा टोटल लेके 800। इंडियन? सिर्फ इंडियन? नहीं, टोटल लड़का लड़की 4 कंट्री का लेके टोटल 800 साढ़े 800 आदमी थे। मतलब इंडिया का लगभग 200-300 आदमी रहा होगा वहाँ पे सब लेके इंडिया का? नहीं, इंडिया का जिस कंपनी में हम लोग थे उसमें 120 आदमी था। अच्छा, इंडिया का 120 आदमी था। बाकी अन्य मतलब कंपनी में सब लेके 800 आदमी थे आप, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को मिला के। चलिए, बाकी अगर आप सभी को पता ही होगा कि में किस प्रकार की व्यवस्था होती है और किस प्रकार वहाँ पे बातें की जाती है। बाकी यहाँ से मेरा प्रयास आप सभी को कैसा लगा वो कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। अच्छा।